ब्रो ये सब वेंटिलेटर सेटिंग्स जो मैंने तुम्हें बताई है, आओ आज इन्हें रियल वेंटिलेटर पे देखते हैं। तो दिस इज अ वेंटिलेटर जो पेशेंट को अटैच्ड है, एंड दिस इज अ पोस्ट ऑप पेशेंट हु इज इंट्यूबेटेड। और देखो थ्रू दिस ट्यूबिंग द वेंटिलेटर इज अटैच्ड टू द एंडोट्रेकियल ट्यूब। नाउ वेंटिलेटर सेटिंग्स देखो कैसे सेट करते हैं। पहले वी हैव टू प्रेस द अनलॉक बटन जिससे वेंटिलेटर अनलॉक होगा। अब नीचे देखो ऑप्शंस दिए हुए हैं, अगर तुम्हें कोई पर्टिकुलर सेटिंग चेंज करनी है लाइक FiO2 या ब्रेथ्स पर मिनट, तो सिंपली प्रेस दैट एंड दिस विल पॉप अप। नाउ साइड में व्हील दिया हुआ है जिससे तुम कम या ज्यादा कर सकते हो कोई भी सेटिंग। और जब तुम वेंटिलेटर ऑन करोगे तो इट आस्क फॉर वेट ऑफ द पेशेंट जो तुम प्रेडिक्ट करके डाल सकते हो। देन उसके बाद इट आस्क फॉर मोड कि कौन सा मोड चाहिए तुम्हें, ताकि उसके अकॉर्डिंग तुम आगे के सेटिंग सेट कर सको। ये बेसिक चीज याद रखो, जब हम वेंटिलेटर ऑन करते हैं तो सबसे पहले वेंटिलेटर मोड ही पूछता है, जो मैंने तुम्हें एक्सप्लेन किया इंस्टाग्राम की वीडियोस पे कौन कौन से मोड होते हैं और कौन सा मोड हमें कब यूज करना है। नाउ फॉर दिस पेशेंट हमने CMV VC मोड सिलेक्ट किया हुआ है, दैट इज कंट्रोल मोड वेंटिलेशन वॉल्यूम कंट्रोल, जिसमें वॉल्यूम हम डालेंगे वेंटिलेटर में और प्रेशर उसके अकॉर्डिंग खुद एडजस्ट हो जाएगा। नाउ कंट्रोल मोड सिलेक्ट किया तो इट विल आस्क फॉर ऑल द पैरामीटर्स जैसे ब्रेथ्स पर मिनट, FiO2, ये सब हमें डालना पड़ेगा। तो फर्स्ट इट इज आस्किंग फॉर ब्रेथ्स पर मिनट, दैट सेज कि कितने ब्रेथ हमें प्रोवाइड करने हैं पेशेंट को इन 1 मिनट। नेक्स्ट इट इज आस्किंग फॉर TI, दैट इज इंस्पायरेटरी टाइम, मतलब कितने टाइम तक पेशेंट इंस्पायर करेगा फॉर 1 ब्रेथ। अब इसको सिंपली अगर तुम ज्यादा रखोगे तो पेशेंट को ऑक्सीजनेशन इंप्रूव होगा, क्योंकि ऑक्सीजनेशन के लिए टाइम ज्यादा मिल रहा है और गैस एक्सचेंज के लिए भी टाइम बढ़ जाएगा। और ARDS के केसेस में हम इसको थोड़ा ज्यादा ही रखते हैं टू इम्प्रूव द ऑक्सीजनेशन, बट COPD के केसेस में यू हैव टू कीप इट लेस टू अवॉइड बैरोट्रोमा। नेक्स्ट इज आस्किंग फॉर VTI, दैट सेज कि एक ब्रेथ में पेशेंट के लंग्स में कितना वॉल्यूम जाएगा। इसका एक सिंपल फॉर्मूला याद रखो, दैट इज 6 to 8 ml पर केजी बॉडी वेट ऑफ द पेशेंट। बॉडी वेट आइडियल होना चाहिए, और आइडियल बॉडी वेट और एक्चुअल बॉडी वेट में फर्क होता है। आइडियल बॉडी वेट हम हाइट के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं विद दीज फॉर्मूलाज। इसका सिंपल लॉजिक है, अगर कोई ओबेस पेशेंट है, तुमने उसका एक्चुअल बॉडी वेट लेके टाइडल वॉल्यूम एंटर कर दिया, तो इट विल कॉज ओवर डिस्टेंशन ऑफ द लंग्स, वॉल्यूट्रोमा एंड व्हाट नॉट। क्यों? क्योंकि पेशेंट का वेट बढ़ा है, इसका मतलब ये नहीं कि उसके लंग्स का साइज भी बढ़ेगा। इसीलिए हम आइडियल बॉडी वेट लेते हैं, नॉट द एक्चुअल बॉडी वेट। नाउ टाइडल वॉल्यूम एंटर करने के बाद इट इज आस्किंग फॉर पीप। पीप मतलब जो प्रेशर हमारे लंग्स में एट द एंड ऑफ एक्सपायरेशन रहता है। फॉर एग्जाम्पल दिस, अब इस टाइम पे जो मेरे लंग्स में प्रेशर होगा, दैट इज कॉल्ड एज पीप। पीप का फंक्शन है दैट इट डजंट लेट योर एल्वेओलाई कोलैप्स एट द एंड ऑफ एक्सपायरेशन, एंड ऑल्सो इट इम्प्रूव्स ऑक्सीजनेशन। अब ये पोस्ट ऑप पेशेंट है तो वी आर अज्यूमिंग द लंग्स टू बी हेल्दी, तो इसमें हम लो पीप रख सकते हैं। एग्जाम्पल कोई ARDS का पेशेंट है या फिर कोई ऐसा पेशेंट है जिसमें ऑक्सीजनेशन इंप्रूव नहीं हो रहा है, उसमें वी कैन इंक्रीज द पीप लाइक 10 to 15, बिकॉज उससे ऑक्सीजनेशन इंप्रूव होता है। नाउ नेक्स्ट इट इज आस्किंग फॉर पी सेफ्टी, दैट इज प्रेशर सेफ्टी। ये वॉल्यूम कंट्रोल वेंटिलेशन में हमें सेट करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल इसको अगर हमने 40 सेट किया तो वेंटिलेटर इसके ऊपर अलाउ नहीं करेगा प्रेशर लंग्स में जाने के लिए। ये प्रेशर सेफ्टी हमें इसलिए डालना पड़ता है कि ज्यादा प्रेशर ना बढ़े लंग्स में, अगर बढ़ा तो वेंटिलेटर ब्रेथ वहीं रोक देगा। एग्जाम्पल अगर हमने इसको सेट नहीं किया और प्रेशर बढ़ा लंग्स में इन एनी केस, तो इट विल कॉज बैरोट्रोमा, इसलिए हमें इसको सेट करना पड़ता है। ये प्रेशर सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट होता है इन COPD लाइक केसेस जिसमें हम इसको लो रखते हैं। एंड ऑल सेट, गो इम्प्रेस द इंटेंसिविस्ट, बट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड फॉलो मी ऑन Instagram।